नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपकी उम्र 21 साल से 28 साल के अंदर है, तो आप भी एक्सिस बैंक के एक्सिस सेल्स एकेडमी कोर्स करके एक्सिस बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन कर सकते हो। और ये कोर्स में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक्सिस सेल्स एकेडमी में कैसे ज्वाइन करें, एक्सिस सेल्स एकेडमी में कौन-कौन ज्वाइन कर सकता है। ये जो सेल्स एकेडमी का कोर्सेस है, ये कितना दिन तक चलेगा और ये कोर्स में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्टिंग जो है आपके घर से 10 किलोमीटर के अंदर एक्सिस बैंक के ब्रांचेस में दिया जाएगा। बहुत सारे लोग माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि उनको जो है बहुत दूर पोस्टिंग दिया जाता है, लेकिन एक्सिस बैंक का ये एक्सिस सेल्स एकेडमी का कोर्स करेंगे तो आपको घर के बगल में पोस्टिंग दिया जाएगा और आपको जो है सेल्स ऑफिसर ग्रेड से आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हो। और बैंकिंग में बेसिकली जो क्या होता है, विदाउट एक्सपीरियंस में बैंकिंग में हायरिंग नहीं होता है, लेकिन पहली बार एक्सिस बैंक जो है खुद एम्प्लॉय को या स्टूडेंट को ट्रेनिंग करवा के जो है बैंक में ज्वाइनिंग करवा रहा है विदाउट एनी फीस। बैंकिंग में अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोर्स करके ज्वाइनिंग करते हो तो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक चार्जेस लगता है। फिर आप बैंक में ज्वाइनिंग करते हो 4, 4.5, 5 लाख के मतलब पैकेज में। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के ये जो कोर्स करेंगे आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और आप शुरुआत एक्सिस सेल्स ऑफिसर से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो बाद में जाके आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड में जा सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है एक्सिस बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस जॉब रिलेटेड वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ और बीच बीच में नया वैकेंसी का अपडेट भी लाता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। तो एक्सिस बैंक का जो एक्सिस सेल्स एकेडमी में आप कैसे ज्वाइनिंग करेंगे? देखिए, एक्सिस बैंक के एक्सिस सेल्स एकेडमी में ज्वाइनिंग करने के लिए आप एक्सिस बैंक के जो है वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ऑनलाइन असेसमेंट, कंप्लीट करने के बाद फिर 6 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। 6 दिन का ट्रेनिंग के बाद फिर एक सेकेंड ऑनलाइन असेसमेंट होता है और आप दूसरा ऑनलाइन असेसमेंट अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर एक्सिस बैंक की तरफ से आपको जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है एज ए सेल्स ऑफिसर। और यहाँ पे एश्योर करता है ये लोग कि आपके घर के बगल ही जो है 10 किलोमीटर के अंदर ब्रांचेस दिया जाएगा। हालांकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 10 किलोमीटर के अंदर मेंशन किया है, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के बगल में जो ब्रांचेस है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा दूर भी हो सकता है। लेकिन एक्सिस बैंक का ब्रांचेस बहुत छोटे छोटे शहरों में है, तो हो सकता है कि आपके घर पे बगल में ही आपको जो है पोस्टिंग मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं कौन सा मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपका उम्र 21 साल से 28 साल तक है, अगर आप ग्रेजुएशन हो और आपके मार्क्स 50% है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्सिस बैंक का अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई लीगल केसेस पेंडिंग है या केसेस चल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अप्लाई करने के बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर से आपको एक 6 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप 6 दिन का ट्रेनिंग के बाद सेकेंड ऑनलाइन असेसमेंट क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको जो है अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। जो लोग सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर कब अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, जो लोग अभी सिलेक्ट नहीं होगा फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर से एक्सिस सेल्स एकेडमी में आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो पोस्ट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीरो एक्सपीरियंस। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सैलरी क्या मिलेगा और मतलब जॉब रोल क्या मिलेगा। देखिए, जॉब रोल बेसिकली जो है सब्जेक्ट टू लोकेशन क्या होता है, हर ब्रांच में हर वैकेंसी नहीं रहता है। कोई ब्रांच में गोल्ड लोन ऑफिसर भी रह सकता है, कोई ब्रांच में रिटेल ब्रांच बैंकिंग, कोई ब्रांच में कासा सेल्स ऑफिसर, कोई ब्रांच में प्रिविलेज बैंकर, कोई ब्रांच में बिजनेस लोन ऑफिसर। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी को भी टेलर में नहीं दिया जाएगा, गोल्ड लोन में भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टेलर एंड गोल्ड लोन एक ऐसा पोस्ट है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको रिटेल बैंकिंग में या रिटेल ब्रांच बैंकिंग में ही आपको दिया जा सकता है, या पर्सनल बैंकर, प्रिविलेज बैंकर या बिजनेस लोन, ये सारे पोस्ट में दिया जाएगा।
अभी आप लोगों के मन में आ सकता है कोस सैलरी क्या होगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सैलरी ये लो देखिए एक्सिस बैंक में एज़ ए फ्रेशर कासा सेल्स ऑफिसर में 15 से 22 या 25,000 तक सैलरी दिया जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है एश्योर आप 60 के मतलब 60,000 तक आप इंसेंटिव कमा सकते हो अगर एक्सिस बैंक में जॉइनिंग करते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इंसेंटिव आपको तभी मिलेगी तब आप टारगेट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार बैंकिंग में जा रहे हो तो इंसेंटिव के बारे में मत सोचो, आप कोशिश करो कि कैसे मैं बैंक में जाके ज्वाइनिंग करूं और काम सीख लूं। क्योंकि अगर आप 1 साल 1.5 साल काम सीख लेते हो बैंक में ज्वाइनिंग करने के बाद, तो फिर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आपको जाके बाद में जाके बढ़िया-बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। तो आपका पहला फ़िलहाल फ़ोकस यहीं पे होना चाहिए कि आपको कहीं से जॉब मिल जाए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता है, तो सालों-साल आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन होता जाएगा। तो इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। एक्सिस बैंक में अगर आप सेल्स ऑफिसर से जॉइनिंग करते हो तो बाद में जाके आप सीनियर सेल्स ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, उसके बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ये सारे पोस्ट में जा सकते हो। तो देखिए, आपके लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी लोग बेसिकली बैंकिंग फाइनेंस में जॉइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, बैंकिंग में अगर आप जॉइनिंग करते हो, बैंकिंग में बहुत तरह की प्रेशर होता है। सेल्स का टारगेट होता है और सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर आप सही से अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो जितने लोग बैंकिंग में जॉइनिंग कर रहे हो लेकिन आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, आपसे सिचुएशन मैनेज नहीं हो रहा है, आपके टारगेट कंप्लीट नहीं है, आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेशन में चाह रहे हो, तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो है जॉब चेंज भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्सिस बैंक का एक्सिस सेल्स एकेडमी कोर्स करने के बाद सपोज़ आप एक्सिस बैंक में जॉइनिंग करते हो, अगर आपको काम करने में अच्छा नहीं लगा, 6 महीने काम किया फिर आपको एक्सिस बैंक अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर रिज़ाइन डालना है, उसके बाद उनका जितने भी दिन का नोटिस पीरियड होगा, आप नोटिस पीरियड कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप बाद में जाके आप दूसरे जगह पे जॉइनिंग कर सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक्सिस बैंक जो है आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बोल सकता है कि जो है एक्सिस बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे आप काम नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे काम करना मुश्किल है। लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आज के दिन हर जगह पे आपको टारगेट रहेगा। आपको जो है आपका जो है टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको काम सीखना पड़ेगा। रेफ़रेंस लेके आप कोई भी कंपनी में जॉइन तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएँगे, तो कोई भी कंपनी में आज के दिन सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो काम सीखना, आपकी स्किल को ग्रो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना जल्दी काम सीख जाएँगे, आपके लिए सर्वाइव करना उतना ही ईज़ी होगा। क्योंकि जब आपको कोई भी टारगेट दिया जाएगा, देखिए 100% टारगेट किसी का भी नहीं होता है। अगर आप 60% 70% भी प्रोडक्टिविटी दिखा देते हो ना, तो फिर कोई भी कंपनी आप या कोई भी मैनेजर आपको नहीं निकालेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, काम सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, फ़ोकस रहना पड़ेगा। एक साथ आप मल्टीपल चीज़ नहीं कर सकते हो, एक साथ आप ये नहीं सोच कर सकते हो कि मैं एक्सिस बैंक में जॉइनिंग किया, यहाँ पे 3 महीने काम करूँगा, यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो माइक्रो फाइनेंस में चला जाऊँगा, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो दूसरे बैंक में चला जाऊँगा। ऐसे करके नहीं होगा। आप अगर किसी भी जगह पे जा रहे हो तो उसका ज़मीन पकड़ के उसको काम को सीखना पड़ेगा। चलिए, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।